एटीएफ कोचिंग सेंटर पे आपका स्वागत है। आज हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ेंगे जुलाई मंथ का। ठीक है, जुलाई मंथ का करंट अफेयर। चलिए बिना देर को स्टार्ट करते हैं। 29 जुलाई 2024 को अपने तीसरे कार्यकाल के लिए वेनेजुएला के राष्ट्रपति चुनाव का विजेता किसे घोषित किया गया है? किसे? तो निकोलस मदुरो को। दूसरा, भारत के किन प्रतिभागियों ने 54वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिक ओलंपियाड 2024 में स्वर्ण पदक जीते हैं? तो रिदम केडिया और वेद लाहौटी। रिदम केडिया और वेद लाहौटी। नेक्स्ट, दुनिया के डिजिटल भुगतानों में भारत का कितना प्रतिशत हिस्सा है? 48.5। निशानेबाज में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? मनु भाकर। मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक 2024 में किस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है? तो महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल। बनवारी लाल पुरोहित के स्थान पर पंजाब का राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का प्रशासक किसे नियुक्त किया गया है? श्री गुलाब चंद कटारिया। विश्व की सबसे ऊंची सुरंग सिंकुला टनल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? लद्दाख में। पूर्वोत्तर का कौन सा सांस्कृतिक स्थल सांस्कृतिक श्रेणी के तहत यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला पहला स्थान बन गया है? मोईदम्स। मोईदम्स। किस राजवंश ने मोईदम्स का निर्माण किया है? अहोम। कारगिल विजय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 26 जुलाई। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्फी के 55वें और 56वें संस्करण के महोत्सव निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? शेखर कपूर को। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नया नाम क्या है? दरबार हॉल का तो गणतंत्र मंडप। राष्ट्रपति भवन के अशोक हॉल का नाम क्या है? तो अशोक मंडप। पेरिस ओलंपिक 2024 के दौरान पुरुष और महिला भारतीय टीम किस खेल के क्वार्टर फाइनल में पहुंची है? तो तीरंदाजी। उस सैन्य अभ्यास का नाम क्या है जिसमें भारतीय सेना मंगोलिया में भाग ले रही है? खान क्वेस्ट। क्या है? खान क्वेस्ट। वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक पर भारत के पासपोर्ट की रैंक क्या है? 82वां। भारतीय पासपोर्ट धारक कितने देशों में वीजा मुक्त प्रवेश कर सकते हैं? 58 देश। यूरोपीय संघ की निगरानी एजेंसी के प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार विश्व का सबसे गर्म दिन कब दर्ज किया जाता है? तो 22 जुलाई 2024 को। 22 जुलाई 2024 को रिकॉर्ड किए गए सबसे गर्म दिन पर वैश्विक औसत सतही हवा का तापमान क्या था? तो 17.15 डिग्री सेल्सियस। नीट यूजी 2024 परीक्षा के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय लिया है? तो परीक्षा रद्द करने से इनकार कर दिया और काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति दी है। 23 जुलाई 2024 को अपना लगातार 7वां बजट पेश करके किसने कीर्तिमान स्थापित किया है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए नई आयकर अव्यवस्था के तहत वेतनभोगी कर्मचारी के लिए नई मानक कटौती क्या है? तो 75,000 रुपये। 75,000। जुलाई 2024 में किस भारतीय खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है? तो अभिनव बिंद्रा को। नेक्स्ट, अभिनव बिंद्रा ने कौन सी प्रतियोगिता जीतकर भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता बने और किस वर्ष उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की? तो पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में 2008 बीजिंग गेम्स में यह उपलब्धि हासिल की थी। नेक्स्ट, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अनुमानित वास्तविक जीडीपी वृद्धि क्या है? तो 6.5 से 7%। लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 किसने पेश किया है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। भूटान के राजा कौन हैं जिन्होंने जुलाई 2024 में गुजरात का दौरा किया है? जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। आगामी नवंबर 2024 के चुनाव के लिए राष्ट्रपति पद की दौड़ से हटने के बाद राष्ट्रपति जो बिडेन ने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में किसे समर्थन दिया है? कमला हैरिस को। कांवड़ यात्रा किस हिंदू माह में
मनाया जाता है? तो सावन, श्रवण। कांवड़ यात्रा का प्रारंभिक उद्देश्य क्या है? तो भगवान शिव को पवित्र जल इकट्ठा करना और चढ़ाना। 21 जुलाई 2024 को स्विस ओपन एटीपी टूर टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? तो यूकी भाम्बरी और अल्बानो ओलिवेट। यूकी भाम्बरी और अल्बानो ओलिवेट। संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विनय मोहन कावात्रा। विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र 21 से 31 जुलाई 2024 तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो नई दिल्ली में। विश्व धरोहर सूची में भारत की कितनी संपत्तियां हैं? 42। 19 जुलाई 2024 को वैश्विक तकनीकी विफलता का क्या कारण था? तो क्राउड स्ट्राइक के ईडीआर उत्पाद का एक सॉफ्टवेयर। 18 जुलाई 2024 को न्यायमूर्ति नोंगमी कापम कोटेश्वर सिंह और न्यायमूर्ति और महादेवन को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ दिलाए? तो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने। श्रीलंका के विरुद्ध 27 जुलाई 2024 से शुरू होने वाली श्रृंखला के लिए भारतीय टी20 का कप्तान किसने? सूर्या कुमार यादव को। कौन सा विधेयक विमान अधिनियम 1934 का स्थान लेगा? तो भारतीय वायुयान विधेयक 2024। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारत के दल में किस खेल के एथलीटों का सबसे बड़ा समूह होगा? एथलेटिक्स। कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित 35वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में स्वर्ण पदक किसने जीता है? वेदांत साकरे ने। एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा कहाँ स्थित है? फरीदाबाद में। 16 जुलाई 2024 को यूरोपीय संसद के अध्यक्ष के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? तो रॉबर्ट मेटसोला को। 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए आधिकारिक तौर पर रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में किसे नामित किया गया है? तो डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप ने 2024 के चुनाव के लिए किसे अपना उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया है? जेडी वेंस को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर क्या विशेष दर्जा रखते हैं? तो कार्यालय में सबसे अधिक फॉलो किया जाने वाला नेता। 15 जुलाई 2024 को किस टीम ने कोपा अमेरिका चैंपियनशिप 2024 जीता है? तो अर्जेंटीना ने। 15 जुलाई 2024 को भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? तो विक्रम मिश्री। यूरो 2024 फाइनल किसने जीता है? तो स्पेन ने। 14 जुलाई चलिए यूरो 2024 फाइनल किसने जीता? तो स्पेन ने जीता है। ठीक है। 14 जुलाई 2024 को नेपाल का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो केपी शर्मा ओली। नेक्स्ट, पुरुष एकल विंबलडन खिताब 2024 किसने जीता है? तो कार्लोस अलकराज ने। 1975 में लगाए गए आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी। 1975 के आपातकाल का विरोध करने वालों को सम्मानित करने के लिए प्रतिवर्ष किस तारीख को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा? तो 25 जून को। महिला टी20 एशिया कप 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो दाम्बुला श्रीलंका में। नेपाल के कौन से प्रधानमंत्री 12 जुलाई 2024 को संसदीय विश्वास मत हार गए? तो पुष्प कमल दहल। सीआईएसएफ और बीएसएफ द्वारा पूर्व अग्निवीरों के लिए कांस्टेबल की कितनी प्रतिशत नौकरियां आरक्षित की गई है? तो 10%। 2021 तक अनुमानित वैश्विक जनसंख्या कितनी है? तो 7.9 बिलियन। कौन सा दिन विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 11 जुलाई। 12 जुलाई से 2 अगस्त 2024 तक अभ्यास पिच ब्लैक 2024 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो RAAF बेस डार्विन ऑस्ट्रेलिया में। एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है? तो डुरंड कप। जुलाई 2024 में कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के 5वें सदस्य देश के रूप में किस देश का आधिकारिक तौर पर स्वागत किया गया है? तो बांग्लादेश को। 2020 में स्थापित कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का उद्देश्य क्या है? समुद्री सहयोग का विस्तार करना।
ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन हैं जिन्होंने 10 जुलाई 2024 को वियना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चर्चा की है? तो कार्ल नेहयार ने। जुलाई 2024 में अपनी यात्रा के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी को प्राप्त रूस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम क्या है? तो सेंट एंड्रू द एपोस्टल का आदेश। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? गौतम गंभीर को। पेरिस 2024 ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय दल के चीफ डी मिशन के रूप में किसे नामित किया गया है? गगन नारंग को। पेरिस 2024 ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह का दौरान भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन हैं? तो पीवी सिंधु और अचंता शरथ कमल। रूस के राष्ट्रपति कौन हैं? व्लादिमीर पुतिन। किस खिलाड़ी ने 2024 में पेरिस डायमंड लीग में 3000 मीटर स्टील चेज में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो अविनाश साबले ने। श्री अमरनाथ जी यात्रा कब समाप्त होने वाली है? तो सावन पूर्णिमा को। भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा किस शहर में आयोजित की जाती है? पुरी, उड़ीसा। 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट कौन पेश करेगा? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन। जुलाई 2024 में ईरान का राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता? तो मसूद पेजेशिकियान ने। 2024 में यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? राचेल रीव्स ने। जुलाई 2024 में शुरू किए गए नीति आयोग के संपूर्णता अभियान का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो 12 प्रमुख सामाजिक क्षेत्रों संकेतों की 100% संतृप्ति प्राप्त करना। 4 जुलाई 2024 को झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली? हेमंत सोरेन ने। सेंसेक्स क्या दर्शाता है? तो बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध शीर्ष 30 कंपनियों का प्रदर्शन। जुलाई 2024 में किस सूचकांक ने पहली बार 80,000 से ऊपर बंद होकर एक ऐतिहासिक मील का पत्थर हासिल किया है? सेंसेक्स ने। 4 जुलाई 2024 को संसदीय चुनाव के बाद ब्रिटेन का अगला प्रधानमंत्री कौन बनने वाला है? तो कीर स्टारमर ने। स्टारमर जिसको बोलते हैं। आदित्य L1 अंतरिक्ष यान को L1 बिंदु के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है? 178 दिन। भारत और मंगोलिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का नया नाम क्या है, जिसका 16वां संस्करण जुलाई 2024 में आयोजित किया जाएगा? एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट। किस देश ने जलसाजी से निपटने के लिए सबसे पहले अपनी मुद्रा पर त्रिआयामी होलोग्राम तकनीक शामिल की है? जापान ने। जुलाई 2024 में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर BN गंगाधर। जुलाई 2024 में भोले बाबा के सत्संग के दौरान हुई दुखद दुर्घटना जिसमें 121 लोगों की मौत हो गई, उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? हाथरस में। 2 जून 2024 को नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? डिक सूफ ने। भारत थाईलैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का 13वां संस्करण कहां आयोजित किया जा रहा है? तो फोर्ट वाचिरा परकन टाका प्रांत थाईलैंड। 1 जुलाई 2024 को थल सेनाध्यक्ष का पद किसने ग्रहण किया? लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी ने। भारत सरकार द्वारा आधिकारिक तौर पर डिजिटल इंडिया कब लॉन्च किया गया था? 1 जुलाई 2015 को। उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? मनोज कुमार सिंह को। भारत ने किस टीम को हराकर ICC पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप जीता है? दक्षिण अफ्रीका को। 2024 T20 विश्व कप फाइनल प्लेयर ऑफ द मैच किसे चुना गया है? विराट कोहली को। 2024 T20 विश्व कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया है? जसप्रीत बुमराह को। 2024 T20 विश्व कप जीतने के बाद किन 2 भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? विराट कोहली और रोहित शर्मा ने। T20 अंतर्राष्ट्रीय में सर्वाधिक शतकों का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है? रोहित शर्मा। ये थे जुलाई मंथ के वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर।
आप इसे ज़रूर याद करें, हल्के में ना लें, यह चैनल बहुत बड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।